तैयार किया है स्पेशल। ये बच्ची आपसे कुछ बातचीत करना चाहेगी। एलिस।
हार मुझे नहीं लगता कि इन बच्चों के लिए कोई मायने रखती है। जो बच्चा पहली कक्षा का है उसको तो सिर्फ मंच पे जाना है और अपनी प्रस्तुति दिखानी है। ये जीत हार हमारे जैसे लोग ही इनके मन में डालते हैं कि प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है। यदि मेरी राय में चला जाए तो मैं तो चाहूँगा कि हम ये प्रथम द्वितीय तृतीय निकालने के बजाय सिर्फ ये सिलेक्ट करें कि अगले चरण में कौन बच्चे जाएंगे और बाकी सबको हम पुरस्कृत करें। जैसे ही उनका यहाँ कार्यक्रम समाप्त होता है हम सबको पुरस्कार दें, ना कि हम उनको किसी चरणबद्ध तरीके से उनका मूल्यांकन करें, क्योंकि ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें अधिकांश अभिभावक, ये जो बच्चे यहाँ आए हैं ये नहीं, जो अभी यहाँ नहीं आए हैं वो बच्चे, उनके अभिभावक अभी अपने बच्चों के साथ अंधी दौड़ में व्यस्त हैं, मस्त हैं, और उस अंधी दौड़ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये जो बच्चे यहाँ आए हैं यही मजबूत नागरिक बनेंगे, यही सशक्त व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे। इनमें ही वो काबिलियत होगी जिस काबिलियत के निर्माण के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मैं देख रहा था पिछले कल के हॉल, तो जितने लोग यहाँ आए थे उनमें से शायद 50% लोगों को भी अकोमोडेट करने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी जो उत्साह था, पिछले कल भी मैं क्योंकि यहीं उपस्थित था, जो उत्साह था बच्चों के अंदर, जो अभिभावकों के अंदर, क्योंकि हर अभिभावक, हर शिक्षक, क्योंकि जो शिक्षक है इन बच्चों का वो मुझे नहीं लगता है कि अभिभावक से कम है। वो उतना ही उनके साथ इंडल्ज है, इतना ही इन्वॉल्व हो चुका है जितना उनके माता पिता या जितनी उनकी माँ ने इन्वॉल्व होना था। शिक्षक भी उतनी ही तरह से इन्वॉल्व होता है, उनका वीडियो बनाता है, उनका फ़ोटो खींच रहा होता है, उनको उठा करके ले जा रहा होता है, क्योंकि बच्चों को तो शायद ये भी नहीं पता चलता। मैं यहाँ अभी देख रहा था कि एक शिक्षिका अपने बच्चों को ले जा रही थी और 2 बच्चे यहाँ बीच में छूट गए, वो सिर्फ स्टेज की ओर ही देखे जा रहे थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता चला कि बाकी लोग चले गए हैं। तो इनकी जो मन की स्थिति है, बच्चे की जो मन की स्थिति है, उसके लिए तो शायद ये इतना बड़ा लर्निंग कर्व है जो उसकी ज़िंदगी में हर रोज़ नहीं मिलता, क्योंकि जब ये बच्चे स्कूलों में होते हैं तो बहुत कम संख्या में होते हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग, मैं कल भी देख रहा था कि एक बच्चा यहाँ भाषण दे रहा था, कोई अपनी स्पीच दे रहा था इंग्लिश के अंदर। जब वो स्पीच दे रहा था तो मुझे नहीं लगता कि उसने इतनी बड़ी ऑडियंस कभी ज़िंदगी में देखी होगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने कोई बोलता है तो बहुत बड़े बड़े लोगों के जो दिमाग हैं वो खाली हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या बात करें। लेकिन उस बच्चे का जो एक्सपोजर हुआ है इस मंच के माध्यम से, वो शायद ज़िंदगी में उसको इस तरह के अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है, अपने स्कूलों के अंदर मिलना मुश्किल है। ये जितने भी टीचर्स आए हैं, जितने भी ये बच्चे आए हैं, या इस हॉल के अंदर जितने भी मौजूद हैं, ये सभी लोग स्पेशल पीपल हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में परिवर्तन लाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। मैं तो सभी टीचर्स को, हम कोई बिल्डिंगें नहीं बनाते, हम सड़कें नहीं बनाते, पुल नहीं बनाते, हम उनको बनाने वालों को बनाते हैं। जो लोग इन कामों को करते हैं हम उन लोगों का निर्माण करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जो मानवता या जो फ्यूचर हमारा बनने वाला है उसके सही मायने में जो निर्माता हैं वो हमारे शिक्षक हैं। और प्राइमरी का जो शिक्षक है उसका तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि मुझे लगता है कि बच्चा कितना भी बड़ी काबिलियत हासिल कर ले, यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, डॉक्टरेट कर ले, लेकिन जो प्राइमरी का जो शिक्षक है वो उसके लिए बहुत बड़ा, उसके लिए लाइफ में रहता है, बहुत बड़ा उनका स्थान उसका रहता है।
बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, हमारी डाइट बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। हमारे शिक्षक जितने भी प्रशिक्षक हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाएं बना रहे हैं। मैं मानता हूँ ये आयोजन करना इतना आसान नहीं है। जहाँ 1000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेंट हों, उतने बच्चों का बिना किसी घटना के, बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी इवेंट, कोई ऐसी किसी बच्चे को चोट लग जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई भी ऐसी घटना ना हुई हो, और हम बच्चों को ये मौका दे रहे हैं, दे पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं पूरी की पूरी जो डाइट फैकल्टी है इनके लिए मैं बहुत इनको बधाई देता हूँ, इनके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी पेरेंट्स से, जितने भी यहाँ पेरेंट्स भी बहुत आते हैं साथ में, अभिभावक आए हैं, पर्टिकुलरली मदर्स बहुत संख्या में आती हैं, टीचर्स, फीमेल टीचर्स बहुत संख्या में आती हैं। मैं सबको, आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सिर्फ अंकों के ऊपर मत जाइए, आप बच्चे का जो संपूर्ण विकास है, मैं टीचर्स को भी कह रहा हूँ, ये वन डे ग्लोरी होती है कि कितने 95% से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर आए, मेरिट में कौन आए, एक दिन की खबर होती है सिर्फ। बाकी 364 दिन जो है बच्चे ने क्या सीखा है उसी का ही प्रदर्शन होता है, और प्रदर्शन उसका होने के लिए उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि सारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि मैं इन बच्चों को कहूँगा कि आप खुद पे भरोसा करिए, आपसे ज़्यादा बेहतर, आप 80% लाइए, कोई इशू नहीं है, आप 70% लाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको करिकुलर एक्टिविटी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर और जो दूसरी विधाएं हैं उनके अंदर लगातार इन बच्चों को लेकर के आगे आइए। फिर देखिए कि ये बच्चे जब अगले लेवल के ऊपर जाएंगे, स्कूल से लेकर के जब कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे, तो इनके जो लेवल होगा कॉन्फिडेंस का वो बहुत ही हाई होगा। तो मैं सभी टीचर से भी चाहूँगा कि पेरेंट्स के साथ जब बात करते हैं, अपनी मीटिंग्स के अंदर, अपनी एसएमसी बैठकों के अंदर, अपने पीटीएम के अंदर, जहाँ जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, शिक्षक को बहुत सशक्त रूप में जो समाज को जो दिशा है, समाज को किस तरह ले जाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यदि हम लोगों ने किसी दूसरे व्यक्ति की ओर देखना शुरू कर दिया कि कोई व्यक्ति बाहर से आएगा वो इस समाज को दिशा देगा, तो मुझे लगता है बेमानी सी बात है। यदि समाज को दिशा देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो केवल शिक्षक है। इसलिए अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास करिए, अपने आप को बेस्ट मानिए, अपने आप को समाज का निर्माता मानिए, इस देश का निर्माता मानिए, और इन बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति के तौर पे आप खुद को देखिए। यदि आप ऐसा देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम बेहतर नहीं कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, मैं क्योंकि सभी घरों में जितने भी यहाँ लोग बड़े हैं, बहुत लोग घरों के बच्चे जो हैं वो कई प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज जब हम ये फोटोग्राफ उन बच्चों को दिखाते हैं तो अधिकांश माताएं, उनके पिता ये कहते हैं कि अगले वर्ष से मैं भी प्राइवेट स्कूल छोड़ करके सरकारी स्कूल में ही बच्चे को दाखिल करवाऊंगा। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे स्कूलों के अंदर हो रही हैं। तो मैं तो सभी को मैं ये कहूँगा कि हम किसी बात का आंकलन न करें कि हमने ये कार्यक्रम अच्छा किया, हमने कार्यक्रम में ये कमियां रह गई, ये हम बेहतर कर सकते हैं। ये हमेशा होगा। यदि आप यहाँ नहीं करेंगे, किसी दूसरी जगह पे करेंगे, तब भी कोई ना कोई गलतियाँ, कोई ना कोई शॉर्टकमिंग हमेशा रहेगी। हमारा मकसद है कि हम निरंतर बेहतर से बेहतर करें। इस बार की जो कमियां हैं हम अगली बार उनको उजागर ना होने दें, हम उससे बेहतर करने का प्रयास करें। तो मैं तो पूरे के पूरे सभी शिक्षक समाज को, पूरे डाइट को, जो आपने व्यवस्थाएं की हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कहने को बहुत लंबी लंबी बातें हम कर सकते हैं, बच्चों के बीच में ही रहते हैं, ज़िंदगी बीत गई है बच्चों के बीच में रहते हुए। 37 वर्ष का एक अरसा शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए हो गया है। अब तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी रिटायरमेंट की ओर बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो एक तजर्बा ज़िंदगी का हो गया है। इस सिस्टम को बनते हुए देखा है, इस सिस्टम को ऊंचाई लेते हुए देखा है और महसूस किया है कि हम जो हमारा समाज है, शिक्षक समाज है, यदि ये तय कर ले, जिस तरह से मैं भी देख रहा था कि ये नाटक, जिस तरह से एक उर्दू स्कूल के बच्चे हैं, ये क्योंकि ये मेरे ही ब्लॉक में हैं,
ये बच्चे बड़े होकर के मेरे ही स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। मैंने इनको देखा है, पहले भी इनके प्रदर्शन देखे हैं। यदि टीचर इस लेवल के ऊपर इन्वॉल्व हो जाए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम कुछ भी करने में सक्षम हैं, कुछ भी होने में संभव है। तो मैं ज़्यादा देर आप बच्चों के बीच में नहीं रहूँगा। मैं बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे आए हैं, मैं इन बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप जब यहाँ आए हैं तो एक आत्मविश्वास से लवरेज होकर के वापस जा रहे हैं। और मैं जो माता पिता बच्चों के आए हैं, जो एक टीचर्स के तौर पे भी यहाँ आए हैं, मैं सबसे कहूँगा कि अपने आप को निरंतर प्रयास करते रहें और इन बच्चों का जो लेवल है, जिस लेवल पे आज हैं, कल इससे ऊपर होने चाहिए, परसों इससे और ऊपर होने चाहिए। लगातार प्रयास करते रहें जब तक ये स्कूल शिक्षा पूरी नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि यदि हम निरंतर इनके ऊपर प्रयास करते रहें, अपनी काबिलियत पे भरोसा करते रहें, तो हम निश्चित तौर के ऊपर इन बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर बनाएंगे। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर मेला आयोजन किया है और पार्टिकुलरली मैं सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ इन छोटे छोटे बच्चों का कि इन्होंने मुझे सुना, इन्होंने मुझे मेरी बात को सुना। इसके लिए मैं आप बच्चों आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।